सब कुछ ठीक ठाक बिहार में नहीं चल रहा है। लीडरशिप जेएमएम होगा, इसमें दो राय नहीं कि पार्टी दिन प्रतिदिन कमजोर होती है। नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित झा। एक जमाना था, वो हाथ इतना मजबूत था कि उसकी ताकत का एहसास सियासत के कोने कोने तक हुआ करता था। वो हाथ सत्ता की गारंटी हुआ करता था। लेकिन वक्त क्या बदला, उसकी सियासत के तरीके भी बदल गए। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की। कांग्रेस में कलह नई बात नहीं है, लेकिन कलह से कलई खुलने का खतरा पैदा हो गया है और उसकी कमजोरी उजागर होती दिख रही है। सवाल है कि क्या कांग्रेस बिहार और झारखंड में नेतृत्व करने की ताकत भी खो रही है? आज बड़ी बहस के दायरे में कांग्रेस होगी, लेकिन इसकी सियासत के दायरे में तमाम दलों पर भी चर्चा होगी। उससे पहले हम देख लेते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। हरियाणा में टूटा पिछली बार का वोटिंग रिकॉर्ड। 73% वोटरों ने डाले वोट। महाराष्ट्र में भी 54% लोगों ने किया मताधिकार का प्रयोग। एग्जिट पोल में दोनों राज्यों में बीजेपी को बढ़त। झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय। शिबू सोरेन से राय मशविरा के बाद हेमंत सार्वजनिक करेंगे फॉर्मूला। सासाराम में सीएम मांझी के कार्यक्रम में हंगामा। रोहतास में पानी नहीं छोड़े जाने के विरोध में लोगों ने काला कपड़ा दिखाकर जताया विरोध। नीतीश के काफिले की 4 गाड़ियां आपस में टकराई। 4 कार्यकर्ता घायल। नीतीश कुमार का काफिला औरंगाबाद के नवीनगर से जा रहा था सासाराम। बिहार कांग्रेस में मची घमासान को तवज्जो देने के मूड में नहीं पार्टी आलाकमान। शिकायत लेकर पहुंचे नेताओं को अब तक मिलने का वक्त नहीं दिया, राहुल गांधी ने। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोला हमला। कहा, बिहार के साथ केंद्र की योजनाओं में किया जा रहा है भेदभाव। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 28 मामलों पर बनी सहमति। प्राथमिक शिक्षा के स्कूलों और पंचायत सचिव के पदों पर महिलाओं को 50% आरक्षण की मंजूरी। धनबाद में निगरानी ने कनीय अभियंता विजय कुमार मित्रा को 5,000 रुपए रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। बिजली कनेक्शन लगाने के लिए इंजीनियर ने मांगी थी रिश्वत। कड़े कानून के बाद भी नहीं थम रही दुष्कर्म की घटनाएं। बिहार के खगड़िया में हैवानों ने लांघी हद। दलित लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म। झारखंड के गढ़वा में भी विकलांग महिला के साथ रेप। गुमला बाल सुधार गृह से 4 बाल कैदी फरार। रिमांड होम प्रभारी का बयान, सुरक्षा में चूक के कारण भागे बाल कैदी। चलिए अब शुरुआत करते हैं बड़ी बहस की। बिहार में महागठबंधन की मोहताज और झारखंड में समर्पण के हालात। क्या कांग्रेस मजबूत होने के बजाय मजबूर होती जा रही है? इन 2 सूबों में कांग्रेस अब खुद के भरोसे नहीं नजर आ रही है, जबकि दोनों जगह चुनाव होने वाले हैं और जमीन की तलाश में जमींदोज होने का खतरा बढ़ रहा है। कला खोल रही है कलाई। हाथ की सफाई या हाथ का सफाया। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस फजीहत झेल चुकी है और अब बिहार में पार्टी के हालात उसकी हकीकत बयां कर रहे हैं। मोदी मुहिम का विरोध करने की मंशा रखने वाली कांग्रेस अंदर खाने की मुहिम का शिकार होती दिख रही है। बिहार में पार्टी धड़ों में बढ़ चुकी है और उसका शीर्ष गफलत में पड़ा दिख रहा है। इस पर कैसे क्या ये निर्णय हुआ, इसकी जानकारी हमको नहीं है। हम स्पष्ट कहें, न तो वरीय सदस्यों से इस संबंध में कहीं किसी तरह की पूछताछ हुई है, कहाँ किसके प्रपोजल से, किसके प्रस्ताव पर आलाकमान ने सहमति दी है और क्या सोच के दी है, इसकी जानकारी हमें। बिहार कांग्रेस हालांकि जमीन मजबूत करने की कवायद कर रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी ने जनसंपर्क अभियान चलाया है, लेकिन असलियत में
एक दूसरे के संपर्क में अपने ही नेता नहीं है। अशोक चौधरी को भी मालूम है कि पार्टी आलाकमान के सामने उनकी मुखालफत हो रही है। कांग्रेस की विचारधारा जो है उस पर लोगों को विश्वास है और कहीं ना कहीं आकर्षण भी है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस कमज़ोर हुई है तो उसमें नेता, कार्यकर्ता और जनता, इन तीनों का तारतम्य नहीं बन पाया। कहीं नेता हावी हैं, कहीं कार्यकर्ता हावी हैं, कहीं जनता के पास हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। इस अभियान से हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका हमारा सदस्यता अभियान के बारे में हम लोगों को बता सकें। कांग्रेस में क्या चल रहा है इसकी जानकारी इसके ही कई नेताओं को नहीं है। जाहिर है ऐसे में बिहार और झारखंड में कांग्रेस की कुछ भी नहीं चलने की बात हैरान नहीं करती। बिहार में पार्टी इकाई भंग कर दी गई है और झारखंड में जेएमएम की नुमाइंदगी मंजूर करने को कांग्रेस मजबूर हो गई है। महागठबंधन में जेएमएम, आरजेडी और जेडीयू रहेंगे, कांग्रेस रहेंगे। लीडरशिप किसकी होगी? क्या आपको हेमंत सोरेन के लीडरशिप में लीडरशिप जेएमएम होगा। उधर कौन लीडर है वो लोग तय करते हैं। सियासी विरोधियों की वजह से पेशानी पर बल पड़ने के बाद या फिर पार्टी में विरोधियों के खिलाफ आलाकमान के कान में कुछ डालने के लिए बिहार और झारखंड के कांग्रेस नेताओं का दिल्ली दौड़ लगाना आदत में शुमार है। मगर ऐसा क्यों है कि कभी दूसरे दलों को हाथ देने वाली कांग्रेस आज बेबस होकर दूसरों का हाथ थाम रही है। पटना से आनंद अमृतराज और रांची से आशुतोष कुमार, जी मीडिया। और बड़ी बहस में आज के पैनल से आपका परिचय करवा दें। पैनल में 4 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। नितिन नवीन हैं, बीजेपी के विधायक। विनोद शर्मा जी हैं, कांग्रेस नेता। उपेंद्र प्रसाद जी हैं हमारे साथ, जेडीयू के नेता। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं हमारे साथ, सरोज सिंह जी। सबसे पहले शर्मा जी आपसे ही सवाल। कांग्रेस की बात हो रही है, मोदी विरोधी मुहिम आप एक तरफ चला रहे हैं, लेकिन आपकी ही पार्टी के अंदर तमाम जो आला नेता हैं उनके खिलाफ ही मुहिम चल रही है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी में स्वतंत्रता है अपनी बात को रखने के लिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी कार्यकर्ता अपनी बातों को रखता है। पार्टी में मतभेद जरूर है लेकिन मनभेद नहीं है। और राष्ट्रीय नेतृत्व हमारी बातों को सुनता है। ठीक है, चर्चाएं होती है, चर्चा होनी चाहिए पार्टी के अंदर और बाहर दोनों। लेकिन सवाल तो ये है कि चर्चा यहाँ पर नहीं हो रही है, यहाँ पर तो सीधे बगावत की तस्वीर नजर आ रही है। सदानंद सिंह जी कह रहे हैं कि कांग्रेस में अब कोई दम नहीं रह गया है, कांग्रेस अब कमजोर पड़ गई है। आपकी ही पार्टी के नेता कहते हैं पार्टी के बारे में ये बयान। ना, ऐसी बात उन्होंने नहीं कही। उन्होंने कहा कि हमारी जानकारी में बहुत बातें नहीं हुई हैं। वो ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष का ये मामला है। प्रदेश अध्यक्ष ने प्रस्ताव दिया कमेटी भंग करने का, कमेटी भंग हुई है। और जहाँ तक सवाल है केंद्रीय नेतृत्व का दरवाजा हमेशा खुला रहता है सभी कार्यकर्ताओं के लिए, सभी के लेकिन लिए। राज्य के नेतृत्व का दरवाजा बंद है, इसलिए आप वहां दिल्ली गए हैं ना? वो तो देखिए, स्वतंत्र है सारे हमारे नेता या कार्यकर्ता जो राज्य में नेतृत्व का दरवाजा बंद है। नहीं, बंद नहीं है। देखिए, अभी तो अध्यक्ष भी हैं और सीएलपी लीडर हैं, सदानंद बाबू हैं, अशोक चौधरी जी हैं, सीएलपी के विधान परिषद में मदन मोहन झा जी, सब लोग हैं। सब लोग दरवाजा खोल के बैठे हैं और कांग्रेस पार्टी दिल्ली जाने की नौबत क्यों आ गई? कहा ना कि देखिए, सब लोग स्वतंत्र हैं। हो सकता है कुछ लोगों को लगा हो कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। हाँ, तो फिर यही बात आपके मुंह से मैं सुनना चाह रहा था कि आपकी बात नहीं, यहाँ बात सुनी नहीं जा रही है। व्यक्तिगत प्रदेश अध्यक्ष से नाराजगी होगी, इसमें दो राय नहीं है। तो अपनी बात को लेकर गए हैं, ये तो आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात कैसे नहीं है विनोद जी? आप सीधे सीधे एक तरफ कह रहे हैं कि बात सुनी नहीं जा रही है, हो सकता है दिल्ली कुछ लोगों को मैंने कहा, तो वो लेकिन नाराजगी रहती है। जैसे भाजपा ही मंगल पांडे जी बने थे तो सीपी ठाकुर जी ने कहा कि मैं कार्यालय नहीं जाऊंगा। उन्होंने स्पष्ट बयान दिया था कि गलत चयन हुआ है। तो होती है, सभी पार्टियों में इस तरह की बातें होती है कि हर एक व्यक्ति को नहीं पसंद होता है। नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है अध्यक्ष को आप एक तरफ जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, सदस्यता अभियान चला रहे हैं, लेकिन आपकी ही पार्टी के अंदर कोई संपर्क नजर नहीं आ रहा है। एक दूसरे को क्या बात कहनी है या क्या फैसले लिए जा रहे हैं ये तक पता नहीं होता है। देखिए, ऐसी बात नहीं है। फैसले अध्यक्ष का अपना काम है, सीएलपी लीडर का अपना काम है, कार्यकर्ताओं का अलग काम है। तो निश्चित रूप से अध्यक्ष प्रयास करता है। अब बहुत लोगों को अच्छा लगता है। कुछ लूप होल्स हैं। कुछ देखिए, कुछ तो कमियां रहती ही हैं, ऐसा थोड़ी है। अगर नितिन नवीन जी, बीजेपी की बात हुई है, बीजेपी का उदाहरण दे दिया है कि बीजेपी में ऐसा हुआ था और ऐसा होता है सभी पार्टियों में। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस आज के डेट में जिस हाशिए पे है, पिछले 10 साल से तो कांग्रेस का बिहार में
नाम लेने के लिए संगठन है, लेकिन जिस प्रकार से जनता ने उनको नकारा है लगातार चुनावों में, तो अब कांग्रेस के अंदर का जो अंतर्विरोध है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन स्पष्ट रूप से ये है कि जहां तक हमारी बात है, हमारे मंगल पांडे जी अध्यक्ष बने, सीपी ठाकुर जी की जो बात हमारे साथी मित्र ने कही, मेरा मानना है कि हम लोग के यहाँ जो भी होता है उस फोरम पे बात होती है, और उसके लिए चाहे प्रदेश नेतृत्व हो या राष्ट्रीय नेतृत्व हो, तो यहाँ हर भी फोरम दिल्ली पे कह रहे हैं कि हम दिल्ली जा रहे हैं, फोरम है, हम बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो बातचीत हुई है उसके बाद सीपी ठाकुर जी आज के डेट में हर कार्यक्रमों में नजर आते हैं। तो हम लोग आपके आज भी सीपी ठाकुर का बयान और सुशील मोदी के बयान में अंतर है। नितिन नवीन जी, ये बात बयानों आप नहीं में कह अंतर, सकते। वही बात है ना, किसी विषय को देखने का अपना मुद्दे पर नहीं तरीका हो जाकर सकता है, इसी मुद्दे पर लेकिन रहेंगे। जो स्थिति है कांग्रेस की, वो कांग्रेस उपेंद्र जी, समाप्ति के जेडीयू कगार के पे हैं है, इसलिए आप, दिख रहा है। आपके साथी हैं और आपके सहयोगी पार्टी में ये सब कुछ उठापटक अंतरकलह है, हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें सुनी नहीं जा रही हैं, बहुत सारी बातें बहुत लोगों को पता नहीं होता है। जेडीयू का क्या रुख है और जेडीयू को कितना इससे खतरा, क्योंकि महागठबंधन का एक अहम सहयोगी। जेडीयू कोई खतरा नहीं है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में जहां भी आंतरिक लोकतंत्र है इस ढंग से मतभेद उभरते हैं, लेकिन जब सुप्रीम जो पावर होता है पार्टी के अंतर्गत, उसका जो निर्देश और फैसला होता है सर्वमान्य होता है। किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने के पहले तो आंतरिक विरोध होता ही है, अलग अलग प्रस्ताव रहते हैं, अलग अलग लोगों के मान और मानसिकता होती है, अलग अलग विचार होते हैं, लेकिन जो अंतिम निष्कर्ष रूप से जो फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है। तो यहाँ फैसला राज्य नेतृत्व ने लिया, फैसला सर्वमान्य नहीं हुआ, और सर्वमान्य न होकर सीधे बगावत। नहीं, तो इसीलिए तो ऊपर नेतृत्व के पास गए हैं। आप कहीं हमको आप भी मानते हैं कि यहाँ के नेतृत्व में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मैं तो कहीं रहा हूं कि आंतरिक लोकतंत्र है, एक दूसरा से तो थोड़ी बहुत मतभेद होते ही हैं, लेकिन इसी मतभेद को समाप्त करने के लिए ऊपर के नेतृत्व के पास लोग जाते हैं। और निश्चित रूप से हमें लगता है, जैसा कि कांग्रेस की जो अपनी संस्कृति रही है, कि नीचे जितना भी आपस में लड़ाई झगड़े हों, जब सुप्रीम नेतृत्व यदि उनका जब अंतिम जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य। राहुल गांधी तो वक्त नहीं दे रहे मिलने के लिए, लेकिन व्यस्तता होगी, राष्ट्रीय नेता है, सिर्फ बिहार ही तो उनके सामने नहीं है। आपात स्थिति कांग्रेस के लिए मानी जा सकती है? विनोद जी, देखिए, आप ये चर्चा नहीं कर रहे हैं कि सोनिया गांधी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सभी लोगों से मिली, के कार्यकर्ताओं से मिली जो बिहार से गए हैं, और राहुल जी का व्यस्त कार्यक्रम होगा, मिलेंगे, सबकी बातें सुनेंगे, ऐसा कुछ। लेकिन एक आपात स्थिति आप मानकर चल रहे हैं? नहीं, कोई आपात स्थिति नहीं। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक है, और राष्ट्रीय नेतृत्व राहुल गांधी सोनिया गांधी के नेतृत्व में पूरी तरह से आबाद और एक आवाज के साथ। तो अशोक चौधरी जी को हटाया जाए, ये मांग है आप लोग रख रहे हैं? हम लोग नहीं रख रहे हैं, कुछ लोग रख रहे हैं, कुछ जो जिलाध्यक्ष हैं जो हटे हैं। उन लोगों की मांग पर गौर किया जाए, या फिर उन लोगों की मांग को सिरे से खारिज कर दिया जाए, या उन लोगों को पार्टी से निकाल दिया जाए? देखिए, ये मामला राष्ट्रीय नेतृत्व के पास जाता है तो वो निर्णय लेते हैं, फिर कोई बीच में नहीं आता है। ठीक है। और हमारे साथी नवीन जी बता रहे थे कि कांग्रेस सफाया हो गया, 11 करोड़ मत आए हैं, अंधड़ में इनको 16 करोड़ आए हैं, भूल रहे हैं अपने 28 दलों के गठबंधन पर आज बहुमत में आए। कांग्रेस दर्जनों बार खुद आज की बात दर्जनों बार बहुमत में आई है, और समय इनका शुरू हो गया है, समय कभी नहीं आई है, उल्टी इनके बारे में लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आज आपकी बात हो रही है तो आज आप पर हम फोकस रखते हैं। सरोज जी, क्या ये हम मान लें कि जो कांग्रेस, दशकों पुरानी कांग्रेस को आप याद कीजिए, तो वो एक नेतृत्व क्षमता लेकर चलती थी तमाम राज्यों में। आज झारखंड की स्थिति आप देख लें या फिर बिहार में, क्या एक हाशिए पर जाती दिख रही है कांग्रेस, और उस हाशिए पर, उस जगह पर जाती दिख रही है कांग्रेस जहां से शायद उबरना नामुमकिन सा लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि पिछले 10 साल का इतिहास देखिए, बिहार के ही परिप्रेक्ष्य में अगर इतिहास देखिए तो कांग्रेस कहाँ थी, आज कहाँ पे खड़ी है। अगर 10 साल के ही आंकड़े देखिए तो जो कांग्रेस की आज स्थिति है उसके लिए मूलतः कांग्रेस ही जिम्मेदार है। यहाँ की जनता या दूसरे दल कब जिम्मेदार हैं? कांग्रेस का नेतृत्व, कांग्रेस के नेता ही ज़्यादा जिम्मेदार हैं। इनकी सारी ताकत लगी अपने एक अध्यक्ष को हटाने में, दूसरे अध्यक्ष को बैठाने में। आज की भी जो स्थिति जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो भी कमोबेश वही स्थिति है। इन्होंने 10 साल में यही किया, अपने एक अध्यक्ष को हटाया, दूसरे को बैठाया, फिर दूसरे ने उस अध्यक्ष को हटा दिया, फिर तीसरे ने दूसरे को बैठा दिया। विनोद जी, ये ताकत जो है आप अध्यक्ष को हटाने के लिए लगा रहे हैं,
जनता के लिए या फिर कार्यकर्ताओं के लिए जो ताकत लगाने की बात होती है वो फिर कैसे लगेगी? नहीं लग रही है ना। कांग्रेस की अगर ये स्थिति आज की तारीख में है तो इसके लिए यही चीजें जिम्मेदार हैं। अगर कांग्रेस सही दिशा में चलती, आप देखिए कि पिछले अभी सरकार है, ये तो गठबंधन में अभी आए हैं, लेकिन आप ये चलिए कि जब से सरकार बनी है कांग्रेस ने जन भागीदारी की, जो जन समस्याओं को लेकर कितने आंदोलन बिहार में किए, कितने बड़े आंदोलन हुए कांग्रेस ने। देखिए, आप शायद भूल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आम जनता की आवाज हमेशा उठाती रही है और सड़कों पर आती रही है, संघर्ष करती रही है। अभी भी हम करते रहे, ऐसा बात नहीं है। अभी भी हमारे आपके ही लोग आपके ही नेता के खिलाफ सड़क पर उतरते हैं या फिर आप आंदोलन करते हैं या फिर बगावती ना ऐसा कोई नहीं। सड़क पर कोई हमारे नेता के खिलाफ नहीं उतरता है। छोटा सा उदाहरण और जहां तक 1 मिनट हमको बोल लेने दीजिए, आप बोल लीजिए। तो ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने संस्कृति, अपने सिद्धांतों पर काम करती है, अपने विचारधारा पर काम करती है। हम विचारधारा यही है कि प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बगावत होता है। अगर दुख है, तकलीफ हो तो जाएंगे केंद्र के पास, आला कमान के पास। सभी पार्टियों में लोग जाते हैं, एक कौन बड़ी बात है। हमारे जो कार्यकर्ता नाराज हैं वो गए हैं, अपनी बात कहां सड़कों पर रखा, कहां प्रदर्शन किया, वो तो अपनी बात रखने गए हैं। और आला कमान नेता के खिलाफ आप आवाज उठा रहे हैं या आपकी पार्टी के नेता आवाज उठा रहे हैं जिसे राहुल गांधी ने नियुक्त किया है, यानी राहुल गांधी की टीम पर आप सवाल उठा रहे हैं? देखिए, कोई सवाल नहीं किसी टीम पर है। चूंकि जिम्मेवारी से अगर कोई हटता है तो उसको जिम्मेवारी का याद दिलाने का काम कार्यकर्ता करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर अध्यक्ष जिम्मेवारी से भागते हैं तो उनको जिम्मेवारी एहसास दिलाया जाता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह जिम्मेवारी दी है, आप उस नेतृत्व की जिम्मेवारी को याद कीजिए। राहुल गांधी ने लेकिन भरोसा हर एक बार करते हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व ही बनाता है, जब भी बनाता है, और अध्यक्ष हटाने का अधिकार उन्हीं को है। तो ऐसी कोई बात नहीं, कहीं कोई मतभेद नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने सिस्टम में, हम दूसरे के कंधे पर नहीं। आज नितिन नवीन जी बड़ी बड़ी बिहार में बातें कर रहे हैं, बहुत पहलवान बन गए हैं। नीतीश जी के कंधे पर नहीं चढ़े होते तो शायद किस गली में 28 दलों के गठबंधन आज बहुमत में आए हैं। बहुत बड़े पहलवान नहीं है। नीतीश जी के कंधे पर नहीं देना, लेकिन मुद्दे से भटकना नहीं है। अभी नीतीश जी के साथ अपने बल पर विनोद जी, 1-2 चुनाव विनोद जी, पहलवान आप थे, सियासी पहलवान थे, आप अभी क्यों नहीं बन सकते? रास्ते में है। नहीं, इस चीज की चर्चा। विनोद जी, नवीन जी, एक सेकंड। एक चीज आप अभी कह रहे हैं कि पहलवान है, इसके मायने शायद सियासी तौर पर हम मान लें, आप भी सियासी तौर पर पहलवान बन जाइए। आप पहलवान थे, कुछ वक्त में थे, 10 साल आप सरकार में रहे, बिहार में आप कहाँ हैं? मैं आपकी बारे में बात कर रहा हूँ, आप कहाँ हैं? हमारे आज भी कांग्रेस पार्टी के मानने वाले एक सवाल का जवाब दीजिए। लेकिन हम जात पात की राजनीति नहीं करते, धर्म संप्रदाय की राजनीति नहीं करते। ये लोग समय समय पर अपना हुलिया और रंग बदलते हैं, जात पात में बांटते हैं देश को, संप्रदायवाद में बांटते हैं। वो एक अलग पहलू है। मैं सीधे आपसे पूछ रहा हूँ, आप कहाँ हैं अभी? अभी 14 राज्यों में हमारी सरकार है। कहाँ है? अभी 11 करोड़ जनता देश की हमारे साथ है। कितने सांसद ये भी बताएं। और कई 3-4 राज्यों में बहुमत के बाद कितने सांसद हम बिहार झारखंड की बात कर रहे हैं। 11 करोड़ देश की जनता हमारे साथ। 14 राज्य, देखिए हम बिहार झारखंड करोड़ है। हमारी जनता, हल्का अंधड़ विपरीत होगा तो 2-4 करोड़ में एक सवाल का जवाब। बिहार झारखंड की जनता अभी देख रही है, बिहार झारखंड में आप कहाँ हैं? हाँ, बस एक सवाल वही मैं करना चाह रहा था। हमारी सरकार है, फिर हमारी सरकार झारखंड में बनेगी, भ्रम में नहीं रहे। जेएमएम के पीछे आप हैं, यहाँ पर जेडीयू और कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन बिहार में होगा आने वाले दिनों में। अकेले भी हम लड़े लगातार, ऐसा नहीं। भाई मेरे एक विषय, हम खाली एक विषय पूछना चाहेंगे। 10 साल से आपकी सरकार थी, तब क्यों नहीं बिहार में और झारखंड में आपने जमीन बना पाए? आप बिहार और झारखंड की बात कर रहे हैं, हम आप विपक्ष में थे, आप विपक्ष में थे, विरोध करके बनाते हैं अपनी जमीन। वो कौन थे अकेले? नीतीश जी के कंधे पर आज बड़ी बड़ी बातें बना रहे हैं। नीतीश जी मेरे कंधे पर थे, गठबंधन पर सरकार चल रही है। नीतीश जी कंधे पर नहीं थे, नीतीश जी मेरे कंधे पे। हमने उनका कंधा छोड़ा, आपको कहाँ गिरे हैं? आप देखिए, नीतीश जी मेरे कंधे, हम कहाँ गिरे? हम 25 सीटों पे हैं, नीतीश जी 2 सीटों पे हैं। विधानसभा में कहाँ जा रहा है? यहाँ कांग्रेस की बात करेंगे, कांग्रेस की बात करेंगे। आप अपने बिहार आइए, बिहार आइए, उन्होंने कहा है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि झारखंड में भी आपको जेएमएम के पीछे चलना पड़ा है, और ऐसी क्या नौबत आ गई कि जिस हाथ के सहारे तमाम पार्टियां चलती थीं, अब उस हाथ को सहारा लेना पड़ा है दूसरे हाथों को। एक छोटा सा ब्रेक। सब कुछ ठीक ठाक बिहार में नहीं चल रहा है। लीडरशिप जेएमएम होगा, इसमें दो राय नहीं कि पार्टी दिन प्रतिदिन कमजोर होती है।
सब कुछ ठीक ठाक बिहार में नहीं चल रहा है। लीडरशिप जेएमएम होगा। इसमें दो राय नहीं कि पार्टी दिन प्रतिदिन कमजोर होती है। जी, हाथ की सफाई वो वाली सफाई नहीं है, जादूगरी वाली नहीं, लेकिन हाथ की सफाई। दरअसल कांग्रेस की सफाई क्या ऐसी नौबत आ गई है बिहार झारखंड के परिप्रेक्ष्य में? अगर हम बात करें, झारखंड में किसी तरह जेएमएम के सहारे चलने को तैयार है कांग्रेस, लेकिन बिहार में कांग्रेस जो अपनी जमीन तलाश रही कई सालों से, वहां अंदर खाने में लगातार कलह है और जो कि सतह पर आ चुका है। सवाल यही है कि कांग्रेस का रास्ता आगे है क्या? विनोद जी, यहां से रास्ता आगे क्या देख रहे हैं आप? देखिए, यहाँ से रास्ता सीधे जनता है, जनता से कांग्रेस जुड़ी हुई है। ठीक है, अभी दिल्ली है कि जनता है? पूरे देश में गठबंधन की राजनीति चल रही है, चूंकि तो मजबूरन कांग्रेस को भी गठबंधन करना पड़ता है और नहीं कर पाए, इसलिए हम पिछड़े हैं। ऐसा नहीं कि हम पीछे हैं कहीं। हाँ। अभी गठबंधन अगर किए होते सभी जगहों में 28 दलों की तरह, हम भी दूसरे दलों की तरह, तो हम भी आगे होते। तो आज ये लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हम जीत गए हैं 28 दलों के गठबंधन में, और 31% पूर्ण बहुमत मिला है केंद्र में। 31% वोट है, वो भी देखिए। वोट अगर 2% 3% वोट खसकेगा तो नहीं भी रहे तो 20-25 एमपी भी नहीं रहेंगे। नहीं तो बीजेपी की तो पूर्ण बहुमत है केंद्र में। उनकी बहुमत है, 28 दलों के सहयोग से हुआ, कोई अपने बल पर नहीं आया है, अपने बल पर नहीं है। कांग्रेस बार बार अपने बल पर आई है। आपकी जो जमीन है बिहार में, बिहार की अगर बात करें, बिहार में जमीन है कहां, और आपके अंदर जो स्थिति बनती है हर बार अध्यक्ष हटाने को लेकर, अध्यक्ष बनवाने को लेकर लड़ाई, ये लड़ाई खत्म कब होगी? देखिए, कभी लड़ाई नहीं होती अध्यक्ष बनाने हटाने, अपनी भावना लोग रखता है। दूसरे पार्टियों में अध्यक्ष हटाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। सभी पार्टियों में हटाए। मेरा सवाल सीधा सा है, जवाब भी मैं सीधा चाहूंगा। सीधा का आप अगर अच्छा काम नहीं करेंगे अध्यक्ष तो हटाए जाएंगे। कोई भी अध्यक्ष हो, पार्टी हित में काम नहीं करेंगे, हटाए जाएंगे। तो पार्टी हित में काम नहीं करने वाले अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं, इसका मतलब राहुल गांधी ऐसा अध्यक्ष नियुक्त करते हैं? चेहरे पर नहीं लिखा होता है कौन पार्टी हित में और कौन पार्टी हित में करेंगे। आप किस तरह का एक्शन करते हो? तो राहुल गांधी की दूरदर्शिता पर आप सवाल उठा रहे हैं। तब देखिए, आप गलत रूप से घुमाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं और सोनिया गांधी तो वो दूरदर्शिता एक नेता में होती है कि हम देख लेते हैं चेहरा, और पार्टियों में हो सकता है अडवाणी जी और मोदी जी में मतभेद, कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं है। ठोक बजा के नियुक्त किया जाता है अध्यक्ष, कहीं भी ठोक बजा के नियुक्त किया जाता है। तो राहुल गांधी की दूरदर्शिता पर आप सवाल उठा रहे हैं। आप अच्छे आदमी और कब खराब हो जाएंगे, इसका कोई जरूरी है कि अच्छे आदमी कभी खराब नहीं होते हैं क्या? अच्छे आदमी भी खराब हो जाते हैं। लेकिन कम से कम एक क्षमता होती है एक नेता की, लीडर की नेता होती है कि आप जब किसी चीज को, किसी शख्स को नियुक्त करते हैं तो आप भरोसा रखते हैं। नहीं, सदुपयोग आप क्षमता का नहीं करते हो तो राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी क्या करेंगे? मैं किसी की, मैं प्रदेश अध्यक्ष के साथ हूं, अभी भी पार्टी में बहुत पदों पर हूं और शायद और इसीलिए साथ हैं, और कांग्रेस पार्टी के हित में पद पर हैं, इसलिए साथ हैं। हम लोग काम करते रहे हर एक कांग्रेस पार्टी। लेकिन जो धड़ा अशोक चौधरी जी या फिर जो भी आलाकमान है, ये प्रदेश आलाकमान, उनके खिलाफ है, उस धड़ा का क्या कहा जाए? नहीं, देखिए, सबको स्वतंत्रता है अपनी बातों, कोई खिलाफ नहीं। उनको कुछ खराब लगा तो सुधारने की जरूरत है। चलिए ठीक है। अब झारखंड में भी वही स्थिति है। झारखंड में आप जेएमएम की नुमाइंदगी में आप चलने को मजबूर हो गए। हमारे साथ इस वक्त सुबोधकांत सहाय जी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस नेता। सुबोधकांत जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की चर्चा हो रही है बिहार के परिप्रेक्ष्य में। विनोद शर्मा जी हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। सदानंद जी कह रहे हैं। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, यहां ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो जेएमएम के नेतृत्व में आपको चलना पड़ा है और इस तरह चलना पड़ा है कि जो भी जेएमएम कह रहा है लगभग वही बातें मानी जा रही हैं? मेरे ख्याल से आप जितना इसको मिनिमाइज करके सोच रहे हैं उतना सवाल नहीं है। आज नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर का पद छोड़ करके बिहार में गठबंधन आगे बढ़ के किया, तो इसमें नीतीश कुमार छोटे हो गए या लालू यादव छोटे हो गए या कांग्रेस छोटी हो गई? तो उनकी वजह कुछ और थी। सवाल नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, समझ लीजिए जी। बेसिक सवाल है कि ये जो एक देश को हाईजैक करने का जो एक ब्रांडिंग और मार्केटिंग मोड पर ले जाया जा रहा है, ये सब इलाका जो नॉर्थ का हम लोग का इलाका है, ये इलाका हार्डकोर सेकुलर इलाका है। 13 साल झारखंड में भाजपा दुर्भाग्य से जब से बना राज किया और राज को बर्बाद किया। झारखंड कितना सेंसिटिव है आप जानते हैं। आदिवासी, क्रिश्चियन, मुसलमान से लेके वहां के
गैर आदिवासी और अति जी। बैकवर्ड, ये सारा मिलाकर के एक सेंसिटिव स्टेट है, ठीक है। जहां भाजपा शुरू से अपनी गंदी राजनीति करती रही और राज का सत्यानाश भी किया। हम उसको रोकने के लिए और अच्छा हमारा एक परफॉर्मेंस हो, उसके लिए हमने ये गठबंधन किया था। सरकार कहिए कि उसके बोनस में सरकार बन गई थी। ठीक है, हमें बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिला लोकसभा में, लेकिन हम इस विधानसभा के चुनाव में हम इसको रोकना चाहते हैं और एक सरकार चल रही है गठबंधन की, उसी को हम फर्दर लेकर के आगे चुनाव लड़ रहे हैं। तो कौन सरेंडर कर गया और कौन छोटा हो गया, ये कहां से बात आ गई? नहीं तो ये तो भाषा अब तक कांग्रेस के नेता कहते थे कि हम बड़े भाई हैं, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि भाषा का इस्तेमाल हम नहीं करते। छोटे भाई, राजनीति में कोई बड़ा भाई नहीं होता है। न्यूमेरिकली लालू यादव जी की सरकार जब बनी थी तो हम लोगों ने भी उस वक्त इनको मदद करके बनवाया था, तो कांग्रेस का तो 11 ही सीट था वहां। तो आज जब जेएमएम को 18 है, मेरा वहां 13 है, तो ऐसी स्थिति में वो न्यूमेरिकली तो बड़ा है ही है, इसलिए कहां से आप बड़े भाई और छोटे भाई राजनीति में नहीं होता। लेकिन है। सुबोध कांत जी, क्या ये माना जाए कि बिहार झारखंड में ऐसी स्थिति कांग्रेस की हो गई है, जो कभी आप दूसरों का सहारा बनते थे, आज आपको दूसरे का सहारा आपको लेना पड़ा है? इसका जवाब सुन करके आप खुश होना चाहते हैं तो हो जाइए, लेकिन मैं समझता हूं कि ये देश में मैं जवाब सुनकर खुश नहीं होना चाहता हूं, मैं जवाब चाहता हूं बस। नहीं, मैं एक नई राजनीति की शुरुआत हुई है। कभी जनसंघ था तो वो भी इस स्थिति में नहीं था जो आज मोदी आज जिस स्थिति में है। और अगर जनसंघ को देखिएगा तो लगेगा कि वो सोशलिस्ट पार्टी था, आज भारतीय जनता पार्टी मोदी के नेतृत्व वाला लगेगा कि ये देश का सबसे बड़ा हिटलरशाही है, जो अपनी पार्टी से लेकर के सब चीज को ठीक है, एक वैचारिक और एक दायरे में ला करके। चलिए सुबोध कांत जी, हम चर्चा में यहाँ मौजूद मेहमानों को भी शामिल करना चाहेंगे। सरोज जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। जी सरोज जी। सुबोध जी नमस्कार। नमस्कार सर, एक सवाल मेरा था, अभी आप कह रहे थे कि देश को खतरा है, देश को हाईजैक किया जा रहा है, मार्केटिंग एजेंडा आ रहा है, तो क्या इन सब खतरों से आप लोग महाराष्ट्र में अवगत नहीं थे? वहां पर आप लोग गठबंधन नहीं कर पाए? ये खतरा तो वहां भी है। गठबंधन जो होता है एक तरफ से नहीं होता है, दोनों तरफ से होता है। और अगर 12 बजे जैसे ही बीजेपी का गठबंधन टूटा, 12 बजे रात में अनाउंस कर दिया उन लोगों ने, तो हम लोग के लिए भी सरप्राइज था ये। अब हो वहां चला था 10-15 साल। तो महाराष्ट्र में भी आप छोटे भाई की भूमिका निभा लेते, वो गठबंधन हो जाता, एनसीपी तो तैयार रहती। नहीं तो छोटे भाई और बड़े भाई कर गए, वो एनसीपी का अपना एजेंडा था। वो सोचते थे कि बीजेपी और शिवसेना गठबंधन टूटा है, उसका बेनिफिट उनको मिल जाएगा, इसलिए उन्होंने किया। उनकी पार्टी के नेता तो कहते थे कि अगर कांग्रेस अपनी सीट को लेकर थोड़ा समझौता कर ले। देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, उसी दिन जिस दिन गठबंधन टूटा, उसी दिन इन लोगों ने शाम में टूटा और इन लोगों ने अपना कैंडिडेट सब अनाउंस कर दिया। चलिए ठीक है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि मोदी विरोधी मुहिम के तहत हम गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन बिहार में जो स्थिति है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी आपसे हम सवाल कर रहे हैं सुबोध कांत जी, बिहार में जो स्थिति है, बिहार में अपने ही नेता के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता मुहिम चला रहे हैं। ये हर पार्टी का परंपरा है। चुनाव हारे तो भूसा भर दिया वहां के सुशील मोदी को लोगों ने। भाजपा का बड़ा तीर कमान चल रहा था तो सब भूसा भर, ये चलता है राजनीतिक दल। चलिए इसका जवाब बीजेपी विधायक है नितिन नवीन जी, वही देंगे। जी नितिन नवीन जी। देखिए, सबसे पहले तो हमारे अभिभावक हैं, लेकिन पिछले 15 सालों में दक्षिण बिहार जो बाद में झारखंड बना, 15-20 सालों में कांग्रेस की स्थिति क्या रही है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए कांग्रेस पिछले 20 सालों में 90 के बाद के दशक में मुझे नहीं ध्यान में है कि कांग्रेस कभी बढ़ोतरी की ओर नजर आई, लगातार घटती हुई नजर आई। और जबकि उस 20 सालों में 10 साल उनकी सरकार केंद्र में भी रही। मैं तो स्पष्ट रूप से यही जानना चाहूँगा कि आखिर 10 साल जब आपकी सरकार रही, आप झारखंड में भी, तो क्यों नहीं अपनी जमीन को बना पाए? ठीक है, जो पहला नहीं, मैं नितिन जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि हम कमजोर हुए हैं, लेकिन देश की राजनीति पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स चला, कास्ट पोलराइजेशन, कम्युनल पोलराइजेशन, रिलीजियस पोलराइजेशन। कांग्रेस का दुर्भाग्य से वो परंपरा नहीं रहा है। इशू बेस्ड पॉलिटिक्स कांग्रेस किया। आज मैं नितिन जी आपको बिहार में है, वहां भी
हम लोग जितना 10 वर्षों में जिस लिटरली हम लोगों ने पैसा पोर किया है गांवों में, लेकिन उसका गरीब के भला के लिए, लेकिन उसका रिटर्न हमको पॉलिटिकली नहीं मिला, क्योंकि राजनीति ऐसा कभी भी नहीं हुआ था नितिन भाई। जिस पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी भी थे और आज नरेंद्र मोदी भी हैं, आने वाला दिन में पॉलिटिकल एलिनेशन का जो प्रोसेस मोदी जी ने चलाया है, उसके विक्टिम बीजेपी के तमाम बड़े लोग हो गए। ठीक है, लेकिन इन सब के बीच एक कमी कांग्रेस की तरफ से आप मानते हैं कि एक चेहरे की कमी है, बिहार है या फिर चेहरे झारखंड की कमी? तो अब हम लोग सब एक ही साथ के लोग हैं। सुशील मोदी जी वहाँ बड़ा चेहरा हो गए हैं, तो संभाल ले मामला को। चेहरे की कमी का नहीं, कांग्रेस की परंपरा है और उसी के चलते हम लोग चलाना, इस लक्ष्मण रेखा को आज तक कांग्रेस पार नहीं किया है। लेकिन सुबोध खान जी, एक सवाल मेरे मन में है। आप हो सकता है बीजेपी शिवसेना का उदाहरण दे दें इस मसले पर, लेकिन आप जिस जेडीयू के साथ यहाँ पर हैं, हरियाणा में वही जेडीयू आपके खिलाफ जहर उगलती है, आग उगलती है। हाँ, देखिए, हम ये है कि हरियाणा में कोई ये नहीं बिहार का समझौता हुआ है, झारखंड का समझौता हुआ है। लार्जर पॉलिटिक्स में देखिए क्या बनता है आज के दिन में। हो सकता है मतलब ये मजबूरी ही कही जा सकती है ना, एक मजबूरी कही जा सकती है। मजबूरी नहीं है। जब पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन होता है तो इशू तत्कालिक गौन हो जाता है। और आज गरीबों के सवाल जितने मोदी सरकार में थे, सबके हिस्सा काट दिए गए, आधा से आधा काट दिए गए। हमारे लिए वोट से ज्यादा था कि पहली बार देश में हम राइट टू वर्क, राइट टू जॉब, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, ये कम्युनिस्ट कंट्री नहीं करता था। हम लोग जेल जाते थे, फिर भी लोगों ने आपको वोट नहीं दिया। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं। हम लोग सब लोग हर दौर से गुजरे हैं। यही नारा लगता था कि काम दो या जेल दो। आज मनरेगा के तहत काम करने वाले लोग की कमी हो गई, कोई भूखे नहीं मर रहा है। पहले लोग भूखे मरते थे। अब इसको हमारी राजनीतिक विफलता मानते हैं तो जिंदगी भर हम अपनी जमानत जब्त कराएंगे, लेकिन ये एजेंडा से भागेंगे नहीं। लेकिन फिर भी वोट आपको लोगों ने नहीं दिया। आप कह रहे हैं कि इतनी बड़ी उपलब्धियां हम आप गिना रहे हैं, ठीक है, जनता के लिए आपने काम किया। क्योंकि मैंने लगातार कहा कि जब पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन चलता है, जो चुनाव लड़ा गया, नहीं तो इसमें अपनी कमजोरी आप कहीं नहीं मान रहे हैं, पार्टी की कमजोरी कहीं नहीं मानते हैं। ये दौर आता है, ये दौर आता है जब इशू कौन हो जाता है। कांग्रेस पार्टी इशूज बेस्ड। हम एक ब्रेक लेंगे सुबोध खान जी, लेकिन उससे पहले हम जरा तस्वीर साफ करना चाहेंगे। क्या जेएमएम के साथ या जेएमएम के नेतृत्व में लड़ने को जो आप तैयार हुए, क्या उसके पीछे ये भी कहानी है कि लोकसभा में आप आगे थे, जेएमएम पीछे, और यहाँ विधानसभा में आप पीछे हैं और जेएमएम आगे? नहीं, देखिए, वहाँ न्यूमेरिकली मैं कह रहा हूँ कि जेएमएम को 18 सीट था, इसलिए दिया गया था। अच्छा। उनको लीडरशिप उनको दी गई थी। हम चुनाव लड़ेंगे, कल के दिन क्या स्थिति सामने आता है, ये स्थिति जो है उस रिजल्ट से। हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री होंगे तो आप तैयार हैं? अरे भैया, हम अभी उसको बनाया है हेमंत को जी। आगे भी आप जेएमएम की तरफ से भी अभी बनाया। अगला चुनाव में क्या रिजल्ट आता है, अब हम लोग इतना पागल नहीं है कि बिना रिजल्ट के ही अपना शेरवानी बना लें। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया सुबोध खान साहब जी हमसे बात करने के लिए। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और सवाल दरअसल ये कि कांग्रेस का यहां से आगे रास्ता दिख क्या रहा है बिहार और झारखंड दोनों के लिए। एक छोटा सा ब्रेक। सब कुछ ठीक ठाक बिहार में नहीं चल। लीडरशिप जेएमएम होगा, इसमें दो राय नहीं कि पार्टी दिन प्रतिदिन कमजोर होती है। सब कुछ ठीक ठाक बिहार में नहीं चल। लीडरशिप जेएमएम होगा, इसमें दो राय नहीं कि पार्टी दिन प्रतिदिन कमजोर होती है। जी, बड़ी बहस में आज हाथ की सफाई, क्या ऐसी नौबत आ गई है कि हाथ का सफाया नजर आ रहा है, या फिर कुछ ऐसी तस्वीर आएगी आगे आने वाले दिनों में
जब हम देख पाएंगे कि कांग्रेस एक बार फिर से बिहार और झारखंड में अपने पैरों पर खड़ी नजर आएगी। विनोद जी, वो तस्वीर, वो दिन कब आएगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी प्रयासरत है, आम जनता की बातों को लेकर काम कर रही है और निश्चित रूप से हम पूरे विश्वास के साथ लगे हुए हैं। हम होंगे कामयाब, एक दिन हमारा गीत है, इसलिए कांग्रेस पार्टी फिर से झारखंड में तो है ही है, बिहार में भी कामयाब होगी। गीत गाते गाते नहीं, ये सच कड़वा सत्य है कि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो बार बार आती है और फिर आएगी। पूरे देश में तो आ ही रही बार बार, बिहार में भी आएंगे, पूरे बहुमत के साथ हम आएंगे। चलिए उपेंद्र जी, हम आपके पास आते हैं। क्या कांग्रेस के सहारे एक मजबूत राजनीति आप बिहार में बना सकते हैं, ये मानकर चल रहे हैं, या कांग्रेस चाहे विपक्ष में रहे या आपके साथ रहे? नहीं, देखिए, कांग्रेस आप कांग्रेस की भूमिका आप नहीं मान पा रहे हैं। दरअसल राज्य हो चाहे देश हो, अभी गठबंधन का समय है। बिना गठबंधन के स्वतंत्र रूप से कोई एक पार्टी दावा नहीं कर सकता है कि वो सरकार बनाए। अपना ऐसे खरखाही में गाल बजा ले एक अलग बात है, लेकिन व्यवहारिक पक्ष यही है। नहीं, गठबंधन से इतर, लेकिन यहाँ तो पार्टी के अंदर की स्थिति की हम बात कर रहे हैं। पार्टी के अंदर कि जिस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र होगा, इस ढंग से मतभेद उभरेंगे। कोई भी पार्टी हो, मतभेद उभरेंगे, नेतृत्व के खिलाफ होता है। लोकतंत्र में एक फोरम पर बात रखी जाती है। हाँ, तो निश्चित तो फोरम पर ही तो बात रखी जा रही है। मीडिया में बात रखी जा रही है कि सदानंद जी कह रहे हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। आज नेतृत्व में कांग्रेस में मतभेद हुआ, तो इससे ऊपर वाला फोरम पर ही तो बात हो रही है। कहाँ वो लोग बाहर चल गए हैं, वो ये कर रहे हैं। सदानंद जी कह रहे हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, बात नहीं सुनी जा रही है। ये तो मीडिया फोरम है। नहीं, वो तो सार्वजनिक तौर पर अगर बातें कही जाए तो इसके मायने यही निकाले जाते हैं कि कांग्रेस के अंदर बातें नहीं सुनी जा रही है। नहीं, कांग्रेस के अंदर अभी कैसे निष्कर्षता आप कह देंगे कि नहीं सुनी जा रही है? तभी तो अभी लोग गए हैं, एक नेत्री सोनिया जी सबसे मिली ही है, उसका दो मिलेंगे, मिलने के बाद समीक्षा होगी, दोनों पक्ष की बात सुनी जाएगी। ऐसा थोड़ा कोई एक पक्ष जाकर जो बोल दिया उसी पर अंतिम निर्णय कोई ले लेगा। इन सब के बीच कोई भी जो नेतृत्व करता होगा, दो व्यक्तियों के बीच में यदि कोई मतभेद है तो दोनों पक्ष को सुनने के बाद भी समीक्षा उपरांत कोई डिसीजन ले सकता है। यहाँ से आगे का रास्ता क्या देखते हैं आप? कांग्रेस अभी अंतिम आगे का रास्ता तो तभी निकलेगा ना जब कांग्रेस सदाकत आश्रम से बाहर आएगी। कांग्रेस सदाकत आश्रम से बाहर आने की स्थिति में है कहाँ? आप देखिए, अभी राहुल गांधी के एक कार्यक्रम को बिहार में तय किया गया, मीडिया में भी यही बात आई। अब उनके एक नेता हैं प्रवीण कुशवाहा जी, उनका कहना है कि मैं राहुल गांधी के कार्यालय में गया, मुझे पता चला कि राहुल गांधी का कोई कार्यक्रम तय ही नहीं है बिहार के लिए। जब उस लेवल पर इस तरह का कम्युनिकेशन गैप है तो आप ये मान के चलिए कि आप जनता के बीच कैसे कम्युनिकेशन करेंगे? आप अपने लोगों के बीच ही कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो जनता के बीच कहां से कम्युनिकेशन है? आपकी सारी ताकत, विनोद जी मेरी बात सुन लीजिए, आपकी सारी ताकत, जैसा मैंने पहले भी कहा कि अध्यक्ष हटाने और बनाने में लगा हुआ है। सदाकत आश्रम से बाहर आप निकल नहीं पा रहे। सदाकत आश्रम से बाहर नहीं निकल पा रहे विनोद जी। शायद अब काला चश्मा की कौन चश्मा से सरोज जी देख रहे हैं, मैं नहीं समझ पाता। कांग्रेस हमेशा सड़कों पर रही, अभी भी हमारे अध्यक्ष गली में घूम रहे हैं, मोहल्ले में घूम रहे हैं, अभी भी यात्रा पर। कोई नहीं है, आम जनता और लगातार कांग्रेस पार्टी आम जनता के कार्यक्रमों को लेकर संघर्ष करती निकल रहे हैं। अध्यक्ष के पीछे सारे लोग नहीं है, नहीं है, ठीक है, कुछ लोग हो सकते हैं नहीं हो, और कार्यक्रम बंदूकों से फायरिंग कर रहे हैं वो उनके अध्यक्ष के साथ है। आप सीतामढ़ी की घटना देखिए, जो जिस संस्कृति को बिहार छोड़ चुका है, अरे भैया, उसी संस्कृति को कांग्रेस ला रही है। सीतामढ़ी में बंदूक से फायरिंग की गई है, मीडिया का कवरेज है। साजिश के तहत किसी ने फायरिंग किया वहां पर, जो वो लोग से जो इस तरह के साजिश करता है, जो दंगाई लोग हैं, जो बलवाई लोग हैं, वो लोग करते हैं, कांग्रेस को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। और कांग्रेस पार्टी हमेशा परहेज करती है ऐसे लोगों से, और कांग्रेस पार्टी कभी इस पर विश्वास नहीं करती है कि जनता के पर जिस प्रकार से इन्होंने हाथों की सफाई की, आज शायद वही कारण है कि कांग्रेस की सफाई का कारण बना है। और जो बात बता रहे हैं, पिछले 7 सालों में विपक्ष के रूप में थे, एक बार भी कोई कार्यक्रम आपको नजर आया कि एक कार्यक्रम 4 वर्षों में शाइनिंग इंडिया कहां चला गया था, उसको याद कीजिए। और फिर 5 वर्ष के बाद कहां रहेंगे नरेंद्र मोदी, 10 साल से मौनी याद कीजिए। मौनी बाबा 2 वर्ष के बाद ही हटाए जाएंगे। 10 साल से मौनी बाबा थे तो कोई एक तो, अरे भाई अभी कहां आवाज है? नरेंद्र मोदी के मुंह में जाम लग गया है, एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। कहां गया? 60 दिन में काला धन का क्यों फांसी पर चढ़ जाते हैं? उनके गरजने से तो आपका महाराष्ट्र और हरियाणा में बढ़ा गया। 55 लोग मारे गए, याद कीजिए, मिलियन मारे जा रहे हैं, गरज रहे हैं नरेंद्र मोदी के मुंह में जाम गरज रहे हैं। विनोद जी देखिए, कांग्रेस की स्थिति की अगर हम बात करें, कांग्रेस की मौजूदा स्थिति में सवाल इसलिए हम उठा रहे हैं कि आप या तो किसी दूसरे पार्टी के सहारे चलने के लिए तैयार हैं, चलने को मजबूर हैं,
या फिर आपके अंदर की स्थिति ठीक नहीं हो पा रही है? यहां से आगे हम इसलिए रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं या देखने की कोशिश कर रहे हैं जो दिख नहीं रहा है, शायद आपको दिख रहा होगा। आप अध्यक्ष कोई बनते हैं, कुछ दिनों बाद उसके खिलाफ अंदर खाने में लड़ाई शुरू हो जाती है। जनता के पास आप पहुंच कब रहे हैं? और पहुंचते तो हैं तो एक कुनबा क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? एक धड़ा पहुंचता है, एक धड़ा उस धड़े के खिलाफ लग जाता है। देखिए, अध्यक्ष प्रदेश का सर्वमान्य होता है। अध्यक्ष का पहुंचने का मतलब पूरी पार्टी पहुंच गई, और नेतृत्व के खिलाफ जो प्रदेश स्तर पर नाराजगी बढ़ती होती है तो उसका सुनवाई होता है। कांग्रेस पार्टी लगातार कार्यक्रम, ऐसी नहीं कि पहली बार है, लगातार कार्यक्रम दे रही है, और अभी भी आम जनता का विश्वास, 60 वर्षों तक ऐसे राज नहीं किया है। आम जनता कांग्रेस को पसंद करती है, हमारे कार्यक्रमों को। यहाँ से अगले 60 वर्ष की बात कर रहे हैं, यहाँ से अगले 60 वर्ष कहाँ है? बिहार नहीं, पूरे देश की भी बात कीजिए। अभी भी देश के परिप्रेक्ष्य में हमी है, आप बहुत राज्यों में भी बंद है आपका ढक्कन डब्बा। बिहार झारखंड की बात कर रहे हैं। उड़ीसा हो, कहाँ है? उड़ीसा में, बंगाल में, बिहार की जमीन पर देख रहे हैं। विनोद जी, बिहार की जमीन पे पिछले 20 सालों का विनोद जी, पिछले 20 सालों में बिहार, देखिए ईमानदारी से स्वीकार करना होगा। विनोद जी, इस तरह से लोग भावन इन लोगों, देखिए ईमानदारी से स्वीकार सुबोध खान जी भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, पार्टी कमजोर हुई है, गलतियां रही हैं। आपने वादा किया था कि हम बिहार को विशेष पैकेज देंगे, बिहार को विशेष आपके साथ, आपके साथ आप दोनों साथी रहे हैं, आप दोनों यहाँ पर मतलब मैं ये पूछा, और बाद में जो उपचुनाव हुए नेता बिहार की जनता स्पष्ट कर दिया। हम आज कांग्रेस की बात कर रहे हैं। आप दोनों की लड़ाई और आप दोनों की नूरा कुश्ती सब जानते हैं। राज का दर्जा नहीं देंगे उस समय जब ये सरकार चला रहे हैं, वो भी ऐसी सरकार जिसमें एक सेकंड सरकार बनेगी। विनोद जी, हम उसके बाद आखिरी कमेंट पे जाएंगे। देखिए, बिहार की बात कम कर, आप दोनों साथी भी रहे हैं, आप यहाँ लड़ रहे हैं। समय का चक्र घूम रहा है और अपनी जगह पर आएगा। कांग्रेस पहले की स्थिति में आएगी। अब 5 विधायक से ज्यादा मेरे पास होने के लिए नहीं है। गलतफहमी निश्चित रूप से कांग्रेस कमजोर हुई है, इसमें दो राय नहीं है। कहने क्या, सारा दुनिया देख रहा है बिहार में कमजोर हुई है, यही बात आप, लेकिन मेरे पास पाने के लिए बहुत कुछ है। हम अपने मेहनत बल पर और अपने नेता के नेतृत्व में फिर से बिहार के पूरे देश में आम जनता का विश्वास हासिल करेंगे और फिर से हमारा परचम लहराएगा। चलिए, रवैया अप्रोच बदलना पड़ेगा विनोद जी, सारा रवैया बदल जाएगा, सारा रवैया बदल, चलिए भरोसा दे रहे हैं। लेकिन यहाँ से हम जो एक अंतिम पहलू है, क्या सरोज जी, एक ऐसी राजनीति का वक्त आ गया है जिसमें एक राष्ट्रीय पार्टी जो है वो धीरे धीरे, बीजेपी की हम कुछ राज्यों में अगर बात करें, हालांकि अब बीजेपी कह रही है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस एक मजबूत कभी राजनीतिक पार्टी रही है। क्षेत्रीय पार्टी का जो बोलबाला है वो बढ़ रहा है निश्चित तौर पर, क्योंकि आपने बीजेपी का भी अभी उदाहरण दिया। बीजेपी के लिए अभी रिस्क लेने का समय है। आपने देखा कि उन्होंने अपने पुराने टेस्टेड गठबंधन को भी छोड़ दिया। शिवसेना की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरे राज्यों में भी, अभी झारखंड में भी वही स्थिति आने वाली है। तो बीजेपी के लिए अभी प्रयोग का समय है, और कांग्रेस ने इतने प्रयोग किए कि उसके लिए अब केवल है कि कैसे अपने अस्तित्व को हम बचा के रखें, कैसे किसी तरह सत्ता के साथ हम जुड़ जाएं। चाहे वो झारखंड है, अभी झारखंड की बात अभी आपके सामने आ गई। तो कांग्रेस का है कि किसी तरह हम अपने अस्तित्व को बचाए रखें। अगर हम अस्तित्व को नहीं बचा पाए तो फिर हमारा कोई नाम लेने वाला भी नहीं होगा। इसलिए क्षेत्रीय दलों के साथ चलेंगे तभी कोई रास्ता निकल पाएगा। क्या माना जाए कि अब क्षेत्रीय दल के जो निर्धारित मुद्दे हैं वही मुद्दे राजनीति तय करेंगे? नहीं, मुद्दे तो देखिए, मुद्दे पर कहाँ राजनीति हो रही है? राजनीति तो सत्ता के लिए हो रही है, गठबंधन सत्ता के लिए हो रहे हैं। अगर मुद्दों की राजनीति होती तब तो उसका फलाफल दूसरा होता। गठबंधन हो रहे हैं सत्ता के लिए। बिहार में क्या हुआ? गठबंधन किस चीज के लिए हुआ है? कोई नीतियों, कोई सिद्धांतों पर तो कोई इस गठबंधन हुआ नहीं है। एक हमको चुनाव जीतना है, उसके लिए हम गठबंधन के लिए जा रहे हैं। पूरे देश में नरेंद्र मोदी इसी गठबंधन पर, उनकी बात क्यों नहीं करते हैं? बिहार के परिप्रेक्ष्य में, झारखंड के ये सरोज जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि अब दरअसल राष्ट्रीय पार्टी में बीजेपी के लिए प्रयोग का समय है, प्रयोग कर रही है लगातार। कांग्रेस तो भारत का जो हमारी बात एक बार सुन लीजिए, कांग्रेस के लिए अब एक अस्तित्व को बचाने का वक्त रह गया है, ऐसी नौबत आ गई। ऐसे में जरूरी है कि राष्ट्रीय पार्टियां खुद के बारे में सोचे, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा लगातार बढ़ता है, और अगर ऐसा होता है तो जाहिर है राजनीतिक असंतुलन की स्थिति बनती है, जो कि शायद राजनीति के लिए सही नहीं होगा। बड़ी बहस में आज बस इतना ही। नमस्कार।
सब कुछ ठीक ठाक बिहार में नहीं चल रहा है। लीडरशिप जेएमएम होगा। इसमें दो राय नहीं कि पार्टी दिन प्रतिदिन कमजोर होती है।